rights. So I've seen other celebrations, but this particular footage I've never seen before. ये इमोशंस की लहर नहीं है विराट, ये सुनामी है, राइट? इज दिस इन मेनी वेज बैटिंग का, आपके इस खूबसूरत करियर का, इन मेनी वेज द पिनिकल? I mean, yeah, you can say that. If you look at all these moments, just the emotion. I've played with Rohit for a long period of time, and I have not seen him express so much in many moments. So I think it was, मतलब naturally हुआ सबके लिए, you know, because जो मैंने पहले भी बोला है, halfway stage of the game, I felt like I was spiraling down even further. In terms of my confidence and what I wanted to do, it was completely the opposite thing. तो वहाँ से सिचुएशन बिल्कुल पलट जाना, उसके बाद ऐसा मैच, फर्स्टली टू गो डाउन टू द वायर एंड देन just for us to be able to cross the line in that fashion in front of so many people. एक माहौल था, एक environment था, उसके बाद मेरा भी जो celebration था, it just happened very naturally. The energy in the stadium was something that, you know, was magical. The only other time I probably felt it was in Wankhede in the finals of the World Cup. So yeah, it was amazing. It's a magical night. What we will do is, मतलब, sit down, relax, as we decode one of the greatest T20 games, not one. अब तक के लिए, हम सब के लिए, this is the greatest T20 match. हमने बहुत इंटरव्यूज किए हैं और सबकी एक थीम हमेशा रही है दैट यू सेड कि जिस दिन मैच होता है, मैं जब उठता हूं, मेरा सिर्फ एक गोल है कि इंडिया को जिताना है। लेकिन ये मैच सिर्फ एक आम मैच था नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोग MCG पे होंगे। दिस वाज़न्ट जस्ट अनदर गेम। जितने भी प्रेप्ट हो, वो रात ना थोड़ी सी बेचैनी रहती है। क्या विराट कोहली इंसान है? 20 सेकंड की रात कैसी गुजरी थी? यार वेरी ऑनेस्टली, अगर मैं जिस तरीके के फेज के बाद मैंने वापस खेलना शुरू किया, अगर मैं उस फेज से बाहर निकल के नहीं आता इस गेम में, तो आई कैन से दैट आई वुड हैव फेल्ट एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू आर सेइंग। बट द फैक्ट दैट मैं जब एशिया कप खेलने आया था वापस, एंड जिस स्पेस में मैं था, जिस बबल में आप बोल सकते हैं मैं था, वो एक बहुत ही कंटेंट से भरा हुआ स्पेस था। मतलब कि मुझे कोई डेस्परेशन नहीं थी किसी भी तरीके की, तो मुझे पहले की तरह घबराहट नहीं फील हुई। मुझे सिर्फ ये खुशी थी कि मैं इतने बड़े ओकेजन में दोबारा पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिल रहा है। और मुझे बहुत चीज़ें याद आई, बीच में कोविड हुआ था, फैंस नहीं थे स्टेडियम में, बहुत सारी चीज़ें मुझे फील हुई मैच से एक दिन पहले कि ये कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो, सबके लिए है, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बट फैंस के लिए भी। जो ये मोमेंट्स हैं, जो ये मेमोरीज हैं, वो तभी क्रिएट हो सकती हैं जब ऐसा माहौल हो। और माहौल बनता है प्लेयर्स से, ऐसे तरीके की गेम से, और सबसे ज़रूरी फैंस के आने से स्टेडियम में। अगर उस दिन 90,000 लोग नहीं होते तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों की एनर्जी से ही ये गेम मोर देन अ गेम बन जाती है। मेरा दिन मैच से पहले तो बहुत नॉर्मल दिन था। मैंने आई थिंक इट वाज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन और मैं नहीं गया था। उससे एक दिन पहले मैंने प्रैक्टिस अपनी ख़त्म कर ली थी, तो मेरा ये प्रेपरेशन पर्सपेक्टिव से बहुत क्लियर था मैं कि आई जस्ट वांट टू बी अवे फ्रॉम द गेम। ऑल्सो बिकॉज मैच के 3 दिन पहले तक माहौल अलग था होटल में, और जैसे मैच क्लोज आया तो जितने लोग आ गए वहाँ पे, और थिंग्स बिकेम वेरी हेक्टिक, सो आई ट्राई टू स्टे इन एंड जस्ट स्टे इन माई स्पेस। नहीं तो कांस्टेंट आपको वो चीज़ फीडबैक मिलता रहे कि जीतना है, करना है, ये वो। बारिश की भी अनसर्टेनिटी थी, आपको याद होगा, इट वाज शोइंग 90% द होल टाइम टिल द नाइट बिफोर द गेम। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैच नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे लगा था ठीक है, अगर थोड़ा छोटा मैच हो जाए वो पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैच ना हो। मुझे आई डोंट नो, आई हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग अबाउट दिस। आई विल टेल यू समथिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। जो चीज़ें मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ ना, वो है कि आप रेडी हुए, वो रेडी होते हुए आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो मैं उसकी अवेयरनेस बहुत रखता हूँ मैच से पहले. बट आज वी एक्चुअली ब्रोकन डाउन एवरी सिंगल एलिमेंट, तो इन सब एलिमेंट्स में जाएंगे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरव्यू दैट वी ट्राइंग टू कैप्चर. तो मॉर्निंग की बात होगी, यू सेड नॉर्मल मॉर्निंग. वीड लाइक टू नो, क्योंकि शाम को 6 बजे की स्टार्ट, तो 3-3:30 ग्राउंड से जाना था. हम जितना जानते हैं विराट को, ही इज एन अर्ली राइजर. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज डिफरेंट रूटीन. सो व्हाट वाज इट, याद है कितने बजे उठ के? बिकॉज बहुत घंटे हैं बिफोर द मैच ओनली फॉर यू एंड योर थॉट्स. कुछ नहीं, I woke up normally, I think 7:38 if I remember correctly. By 11:30 I was out. I woke up at 7:30 or 8. Pretty normal morning. I mean, जो मैं regularly any strengthening on match days, कोई no, not at that time. उस time पे नहीं. I did actually coincide, मतलब surprisingly I was getting into a routine before every game. मैं जिम में जाता था, अपनी थोड़ा जो प्री गेम रूटीन्स है मेरी, थोड़ी लिफ्ट्स की एंड मोबिलिटी एंड स्ट्रेचेस एंड ऑल दैट स्टफ, मैं वो करके जाता था. तो मैंने किया वो सेशन छोटा. तो गेम डे पे आई स्टेड इन. नॉर्मल मॉर्निंग जो मैं रेगुलरली करता हूँ, मेड माई सेल्फ couple of cups of coffee, went on with my morning, had breakfast. Luckily our breakfast area was separate. तो आराम से आके नाश्ता वाश्ता किया. उसके बाद nothing. I might have seen an episode or two of some show that I was watching, or maybe I don't know if I read a book or not. I don't remember. But I was taking, I still am in 2020 cricket. I take a afternoon nap. So it just resets my day completely. So I think I took a 30-35 minute or 40-minute nap in the afternoon. So I woke up absolutely fresh. My mental energy wasn't drained. ये चीज़ मैंने actually discover करी एशिया कप में. हमारे ट्रेनर ने मुझे बताई and I was like, भाई तेरा शुक्र है तूने मेरे को ये ये मेरे को एक पुड़िया दे दी एकदम fresh energy की. Amazing. Made so much difference. And then I was pretty much into my routine gym में, and then off to the game. Okay, before I just take you to the G, final question. 2021 was a reality, Virat. जो भी क्रिकेट जानता है, खेल जानता है, उसको पता था किसी ना किसी दिन आनी है. एक दिन would come, the result would not go your way. You were the captain. It happened there. 2021 का वो मैच, दुबई. Did it ever come across your mind? Very honestly, not at all. देखो, रिकॉर्ड्स जो ओवर द इयर्स बन जाते हैं ना, वो एक ट्रेंड भी बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट आप स्पोर्ट खेल रहे हैं और ह्यूमन एरर इज सो बिग इन एनी स्पोर्ट. देयर इज नो गारंटी ऑन अ गिवन डे दैट आप ही जीतेंगे. तो इतनी अटैचमेंट्स और इतनी एक्सपेक्टेशंस बना लेना किसी गेम से कि रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए, दैट आई फील इज अनरियलिस्टिक. हमने अच्छा खेला, हमने प्रेशर बेटर हैंडल किया इतने सालों तक, तो हम जीते. उस दिन पाकिस्तान ने, they outplayed us, they handled pressure way more than us, and they deserved to win thoroughly. There is no question. The match wasn't even close. So I had processed it and accepted it immediately that we were outplayed. अगर आपको इतनी क्वालिटी भरी साइड आप ऑन द डे हरा दे और उस तरीके से, तो उसमें कोई शेम नहीं है उस चीज को एक्सेप्ट करना. इस मैच से पहले या एशिया कप में भी ऐसा नहीं सोचा कि यार वो लॉस को अवेंज करना है. ऐसी फीलिंग्स के साथ आप कभी भी नहीं खेल सकते. आई थिंक इट वाज अ गुड रियलिटी चेक फॉर एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स, बिकॉज द प्लेयर्स नो कि कितना प्रेशर होता है और आप वो हर बार नहीं हैंडल कर पाएंगे. बट देखने वालों के लिए भी एक रियलिटी चेक है कि बॉस दूसरी टीम भी अच्छी है, खेलने आई है. दे हैव गॉट अ अमेजिंग टीम. Alright, Virat Kohli, let's take you to the G. Okay. MCG में we were there all these days in the build-up and it looked like रोज मैच है. Yeah. प्रैक्टिस चल रही है लेकिन लग रहा है रोज मैच है. एंड एक बड़ी यूनिक चीज है, राइट? दिस इज वेयर योर प्रैक्टिस पिचेस आर. इंडिया की प्रैक्टिस में पाकिस्तान के फैंस भी थे, पाकिस्तान की प्रैक्टिस में इंडिया फैंस भी थे. मैच चल रहा था, प्रैक्टिस में भी. How different was this experience? I mean, मुझे अभी भी याद है, ऑनेस्टली मैंने नेट्स में पीछे ऊपर भी फैंस थे. ऊपर भी फैंस या पूरा तो ऐसे? हर शॉट के बाद वो ढोल बजाना शुरू हो गए. तो आई हैड टू टेल देम, गाइस दिस इज सीरियस स्टफ. तो मैंने वो सब चीजें समझाई उनको एंड आई सेड, गाइस प्लीज आप देखो प्रैक्टिस, एंजॉय करो, बट उसमें दखल अंदाजी मत करो, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस. बिल्कुल. प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए, एवरीथिंग गोज वेल, सो आप एक सुकून के साथ रूम में चले जाते हैं कि आई एम रेडी.
और एज यू सेड इधर पाकिस्तान के फैंस थे, इधर उनका अपना ही चल रहा था ऊपर। मैंने कहा भाई हम बीच में हमें मत तीसो, Cross firing. प्रैक्टिस करने दो प्लीज। MCG is obviously a spectacular stage for drama. दुनिया भर से लोग आए हैं। ये raw emotions है, you know. काफियों को नहीं पता कैमरा है. This is ecstasy. This is joy. Yeah. When you walk out, you are one of the most beloved of the generation. How do you handle that? Because we've seen it. You walk out with your gloves, no pads, and the stadium. See, then the energy propels me. The support, it